नमस्कार। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 2047 में भारत कैसा होना चाहिए, इस संदर्भ में प्रिय साथियों, जो 11वीं 12वीं के जो भी बच्चे हैं और महाविद्यालय के भी बच्चे होंगे, कुछ न कुछ सारे एनएसएस एनसीसी आदि सभी जो कैडेट्स हैं, इसके अलावा 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले हैं, उनके विचार प्राइम मिनिस्टर कार्यालय पीएमओ में जाएंगे और इन सारे विचारों को पढ़ा जाएगा। जो श्रेष्ठ विचार देगा उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रधान पीएमओ से बुलावा भी आएगा और उनसे प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे भी। ठीक है, तो विचार ही सब कुछ है और आपको अपने विचार लिखने हैं। लिख करके ईमेल के द्वारा, ईमेल भी दिया हुआ है, आप डायरेक्ट भी भेज सकते हो और 20 तारीख तक, मतलब कल 5 बजे तक ये विचार आना ही चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूँ आज ही आप रात को लिख लें और ये विचार कल तक अपने विद्यालय में लाएँ और उसके बाद में हम उसको आगे प्रोसेस करके भेज देंगे। तो मैं थोड़ी सी आपको इसके संदर्भ में मार्गदर्शन दूंगा कि आपको किस किस क्षेत्र से तो कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, उसके संदर्भ में आपको थोड़ा सा बता दूंगा, तो आप अच्छी तरह लिख लेना। और वो आयाम है, बहुत सारे आयाम हैं वैसे, लेकिन उनमें थोड़े आयाम हैं कि 2047 में आपके सपनों का भारत। ठीक है, तो इसमें आप किस किस क्षेत्र में लिखोगे, इसके भी बहुत सारे डायमेंशन है। उसमें 1 नंबर पर है आर्थिक। आज प्रेजेंट टाइम में भारत की क्या स्थिति है और हम 2047 में कैसा भारत चाहते हैं। हम 2047 में विकसित भारत चाहते हैं, एक अमीर भारत चाहते हैं जहाँ सभी अमीर हो, सभी तक सब कुछ पहुँच में हो, ऐसा भारत हम चाहते हैं। ठीक है, तो भी आज विकासशील देशों में भारत शुमार है, तो 2047 तक हम विकसित भारत चाहते हैं और उसमें गरीब न हो। बस एक स्थिति है, सबसे बड़ी खराब स्थिति होती है गरीबी की। तो हम ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें गरीब न हो और सब तक सभी आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक सामान, रोजगार आदि की स्थिति पहुंच में हो, तो वो आर्थिक रूप से मजबूत भारत होगा, विकसित भारत होगा। और विकसित देशों की जो स्थिति है उससे भी अच्छी स्थिति हम भारत की चाहते हैं आर्थिक रूप से। सेकंड है राजनीतिक रूप से। राजनीतिक रूप से भारत एक मजबूत लोकतंत्र हो और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसी के साथ में एक मजबूत लोकतंत्र भी है। 1947 के बाद में भारत विश्व का गणतंत्र बना और इसी के साथ में पाकिस्तान भी बना। लेकिन पाकिस्तान की क्या हाल है और भारत की क्या स्थिति है, इस मामले में हम गर्व कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा राजनीति में स्वच्छता आए। ठीक है, स्वच्छता किस मामले में, जैसे राजनीति का अपराधीकरण रुके, राजनीति में भ्रष्टाचार रुके, एक आम व्यक्ति भी सपना देख सके कि मैं भी एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। ठीक है, ऐसी राजनीतिक स्थिति चाहते हैं। वंशागत जो भी है, वंशागत राजघराने बन गए हैं, वो नहीं होने चाहिए, ऐसा बात हम चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम सामाजिक स्थिति कैसी हो भारत की, आज कैसी है और 2047 में हम कैसा भारत चाहते हैं। सामाजिक स्थिति में समानता हो, कोई भेदभाव न हो, स्त्री पुरुष समान हो, सबको विचार रखने का अधिकार हो। ठीक है, ये सब बात हम चाहते हैं, भारत का एक विराट रूप हो इस मामले में। फिर हम सांस्कृतिक रूप से कैसा भारत देखना चाहते हैं। सांस्कृतिक मामले में भारत की बहुत ही मजबूत सांस्कृतिक स्थिति है। शुरू से ही बहुत सारे आक्रांता आए, बहुत कुछ हुआ भारत पर, लेकिन भारत
की हजारों साल से परंपरा से चली आ रही संस्कृति आज भी वर्तमान में भी मौजूद है और आगे भी रहनी चाहिए और मजबूत सांस्कृतिक स्थिति बननी चाहिए, ऐसा बात हम चाहते हैं। इसके बाद में हम चाहते हैं 5 नंबर पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा का व्यवसायीकरण रुकना चाहिए। ठीक है, शिक्षा का व्यवसायीकरण रुकना चाहिए। हम ऐसे भारत चाहते हैं जिसमें शिक्षा के जो दो रूप बन गए हैं, एक व्यवसायिक मतलब पैसे से शिक्षा और एक निःशुल्क शिक्षा। तो हम चाहते हैं कि 2047 तक भारत में निःशुल्क शिक्षा एक आम व्यक्ति तक और एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए उस तक, सभी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। ये सभी का हक भी है और मिलनी भी चाहिए। कोई भी निरक्षर नहीं रहना चाहिए और गरीब से गरीब बच्चे तक भी अच्छी शिक्षा अच्छे स्वरूप में वो जैसा चाहते हैं वैसी पहुंचनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट आपको लिखना है स्वास्थ्य। अभी आपको बताइए कोरोना आया, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हुई और उसके कारण भारत की इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा थोड़ी सी हमें नीचे मुंह करके चलना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में एक मजबूत तंत्र विकसित हो जिसमें सारी सुविधाएं हो, सभी एक ही जगह मिल जाएं, कहीं दूसरी जगह भागना न पड़े। ऐसा हम स्वास्थ्य का एक मजबूत तंत्र दूर से दूर रिमोट एरिया में भी चाहते हैं। ऐसा सपना भारत सपना देखना है आपको और विचार लिखने हैं। उसके बाद में रोज़गार, सबसे बड़ी आवश्यकता रोज़गार की होती है। रोज़गार मिल जाए तो लगभग सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। समय पर और सबको अपने कौशल के अनुसार रोज़गार मिलना चाहिए, ऐसा भारत हम चाहते हैं। रोज़गार के मामले में कोई भी बेरोज़गार न रहे और समय पर जैसा चाहते हैं वैसा रोज़गार मिल जाए। उसके बाद में आपको देखना है कि क्या रोज़गार। नेक्स्ट पॉइंट है बिजली। हम ऐसा चाहते हैं कि 2047 तक सभी को निःशुल्क बिजली मिले, कोई पैसे नहीं देने पड़े। ठीक है, और 24 घंटे मिले, ऐसी बिजली चाहते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार अपने विचार प्रकट करने। उसके बाद में पानी, स्वच्छ पानी मिले सबको, घर तक आना चाहिए, टैंकर वाली व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। फिर है पर्यावरण, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है आज की टाइम में। हम ऐसा पर्यावरण चाहते हैं जो आज से 100 साल पहले था। ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए, कार्बन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जीरो कार्बन पॉलिसी होनी चाहिए और एक स्वच्छ पर्यावरण चाहते हैं जहाँ पर घुटन महसूस न हो। जैसे दिल्ली स्थिति की बहुत ही ख़राब स्थिति बनी हुई है, वैसा पर्यावरण नहीं। हम बिल्कुल 2047 में बिल्कुल स्वच्छ पर्यावरण चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद में महिला शक्ति। महिलाओं को सारे अधिकार मिलने चाहिए, पुरुष और महिला बराबर होने चाहिए। मतलब ऐसी मानसिकता, पुरुषवादी मानसिकता ही खत्म होनी चाहिए। महिला को भी पूरे घर में, पंचायत में, राज्य में, देश में निर्णय का अधिकार होना चाहिए बराबर, और सारे अधिकार मिलने चाहिए। ऐसी सोच भी, जो पुरुषवादी सोच है, वो खत्म होनी चाहिए 2047 में। ठीक है, एक अलग दृष्टि से देखते हैं इस पूरे समाज को, वो बिल्कुल ही खत्म होना चाहिए। जेंडर स्थिति मतलब लिंगानुपात। लिंगानुपात मामले में बिल्कुल ही रूस जैसी स्थिति होनी चाहिए जहाँ पुरुष से ज़्यादा ही होनी चाहिए लिंगानुपात। ठीक है, तो सारी समस्याएं जो भी आज चल रही है वो सारी खत्म हो जाएंगी, सोच भी बहुत अच्छी हो जाएगी, लिंगानुपात सही होगा तो। उसके बाद में विशेष वर्ग जो दिव्यांग है, डिसेबिलिटी है, उनके प्रति भी हमें संवेदनशील होना चाहिए और सारी सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, समय पर मिलनी चाहिए, सब जगह मिलनी चाहिए।
क्योंकि उनका वो भी अधिकार है। उसके बाद में हमने जो भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए हैं, जैसे नीति निर्देशक तत्व, वो अभी लागू नहीं हुए हैं। तो 2047 तक हम चाहते हैं कि वो लागू हो जाए पूरी तरह, और जो उसमें मूल्य रखे गए हैं वो पूरे सबको मिलने ही चाहिए। इसके अलावा नकारात्मक पॉइंट है बहुत सारे भारत के, जैसे नकारात्मक इस मामले में, ये तो हम सभी कर रहे हैं, इसमें भारत मतलब दौड़ रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नकारात्मक पॉइंट ये है कि भ्रष्टाचार है वो बहुत ही ज़्यादा है अभी भी भारत में, और सरकारी सिस्टम में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, डेली नए नए केस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो ख़त्म होना चाहिए। जेंडर संवेदनशीलता है वो, उसमें भी भारत की रैंक अच्छी आनी चाहिए और हाई आनी चाहिए। मानव विकास सूचकांक जो वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है उसमें भारत पहले नंबर पर आना चाहिए, और हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें भी भारत पहली नंबर पर आना चाहिए। हैप्पीनेस जब भी आएगी जब सारी सुविधाएं हो जाएगी, अपने सपनों का भारत बन जाएगा, तभी सभी खुश रह पाएंगे, और खुश रह पाएंगे तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम सभी हाई रैंक पर आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इन्हीं सभी डायमेंशन के साथ में आपको आज रात को लिख करके कल तक लाना ज़रूरी है, ठीक है। गुड नाइट।